हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आज हम शुरुआत कर रहे हैं आरएम क्लासेज चाक्षु। और मैं आपको पढ़ाऊंगा मैथ। मैथ में सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री। त्रिकोणमिति, जिसको लेकर ज़्यादातर बच्चे परेशान रहते हैं, बोलते रहते हैं सर ये कठिन है, सर ये कैसे होगी, सर ये समझ में नहीं आ रही, सर इसमें हम पास होंगे कि नहीं होंगे। मतलब इस प्रकार से कमेंट आते रहते हैं। तो आज हम सॉल्व करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, एक एक क्वेश्चन उदाहरण वाइज। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक। देखो स्टूडेंट्स, हमें ट्रिग्नोमेट्री की ज़रूरत क्यों पड़ी, कि क्या काम आती है हमारी लाइफ में। ट्रिग्नोमेट्री का क्या यूज है ये बताता हूँ मैं सबसे पहले आपको। इसकी शुरुआत करते हैं हम। ट्रिग्नोमेट्री, TRI, ट्री मतलब तीन, गॉन, ट्रिगोन मतलब तीन भुजा, मेट्रॉन, METRON, मेट्रॉन का अर्थ होता है माप। तीन भुजा माप, तीन भुजाओं का माप मतलब तीन त्रिभुज की तीन भुजाओं का माप, ये इसका अर्थ होता है ट्रिग्नोमेट्री। आपको मैं एक उदाहरण से समझाता हूँ कि इसका हमारा बेसिक लाइफ में यूजेज क्या है। एग्जाम्पल, जैसे कोई लड़का यहाँ पे खड़ा है और यहाँ पे कुतुब मीनार है। कुतुब मीनार, अब ये यहाँ से खड़ा खड़ा इस कुतुब मीनार को देख रहा है, तो इसकी आंखें ऐसे ऊपर की ओर इसके शिखर को देख रहा है, कुतुब मीनार के शिखर को। और यहाँ से समतल जहाँ पे खड़ा है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसमें ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या होता है। अगर हमको कोई भी दो भुजाएं दे रखी है तो तीसरी हम ज्ञात कर लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो अब आप बोलोगे कि सर हम पाइथागोरस से अगर इसकी भुजाएं ज्ञात कर लेते हैं तो फिर ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्यों किया। मैं बताता हूँ आपको। अगर हमें इस त्रिभुज की एक ही भुजा दे रखी है, मान लो ये भुजा दे रखी है के, और आपको पूछा है कि ये भुजा बताओ, और ये भी हमें ज्ञात नहीं है, और सीधा पूछा है कि यदि आपको कर्ण दे रखा है, आधार भी पता नहीं है हमको, और लंब पूछा है कि लंब क्या होगा, लंब बताओ। यदि किसी त्रिभुज की एक ही भुजा दे रखी है और सीधा हमको लंब पूछ ले, इसको ज्ञात करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्री का यूज करते हैं, त्रिकोणमिति का। ट्रिग्नोमेट्री में एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। कोई दो मंजिल मकान है, ये दो मंजिल मकान, ये इसकी नींव। यहाँ बालकनी में कोई लड़की खड़ी है और यहाँ पे कोई मंदिर है, मंदिर। तो वो यहाँ से खड़ी खड़ी लड़की बालकनी में खड़ी खड़ी मंदिर की सीढ़ियों के पास कोई गमला रखा है, वो उस गमले को देख रही है। तो उसका ऐसे कौन बनेगा, उसको ज्ञात करने के लिए यदि हमें ये ऊंचाई पता है और ये जो ये कौन बन रहा है ये पूछा है और ये एक भी पता है, तो हम इसको ट्रिग्नोमेट्री से सॉल्व कर लेते हैं। ट्रिग्नोमेट्री का सिंपल सी मेथड है। ट्रिग्नोमेट्री में 6 त्रिकोणमिति होते हैं। त्रिकोणमिति, जैसे ये त्रिभुज है, कोई समकोण त्रिभुज है, A, B और C। यहाँ पे विषम कोण है,
90 डिग्री का एंगल है और ए न्यून कोण है। और ए बी आधार है, ये करण है ए सी, और बी सी लंब है। अब यदि हमें इसका साइन ए ज्ञात करना है, एक आप सबने पढ़ रखा होगा, एक होता है लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का। ये कोई सूत्र उत्तर नहीं होता स्टूडेंट्स, ये हम याद करने के लिए एक फॉर्मूला है कि हम इनको साइन कोस टेन इनको याद कर लें। एल का मतलब होता है लंब, ए का मतलब आधार, एल का मतलब फिर लंब, के का मतलब करण, इस के का मतलब करण, इस ए का मतलब आधार। लाल बटा कक्का, लाल बटा कक्का को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं कि सर हम कैसे मतलब इसको साइन कोस में डिवाइड करें, मैं भी बताता हूँ आपको। ऐसे होता है साइन ए मान लो साइन थीटा, साइन एल अपॉन ए, कोस थीटा, टेन थीटा। और अब कोई स्टूडेंट बोलेगा कि सर ये मतलब क्या लिख दिया आपने, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, तो मैं विस्तार से समझाता हूँ आपको। इसका मतलब होता है लाल बटा कक्का, साइन थीटा बराबर लंब बटा करण। ऐसे होता है इसका प्रॉपर मीनिंग कि यदि साइन थीटा बराबर, यदि आपको लंब और करण दे रखा है तो आप मान ज्ञात कर सकते हो, किसी का ही मान ज्ञात कर सकते हो, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा। साइन थीटा बराबर ये होता है ना, ठीक उसी प्रकार कोस थीटा बराबर होता है आधार बटा करण, और टेन थीटा बराबर होता है टेन थीटा लंब बटा आधार लंब, और कोसेक थीटा बराबर करण अपॉन लंब। और ये ऐसे होगा लाल बटा के साइन कोस टेन कोट सेक कोसेक। ठीक है, ये हो गया बेसिक। और इससे आगे बढ़ते हैं हम, तो इसमें आता है साइन थीटा बराबर, इसका जस्ट अपोजिट होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। कोस थीटा इसका जस्ट अपोजिट होता है 1 अपॉन सेक थीटा। टेन थीटा 1 अपॉन कोट थीटा। स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्री में कुछ नहीं है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो बेसिक। आपका बेसिक मजबूत होना चाहिए। बेसिक जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही अच्छी आपकी ट्रिग्नोमेट्री होगी। और फॉर्मूला जितने अच्छे से आपको फॉर्मूले याद होंगे, बेसिक जितना मजबूत होगा, आप, मैं कह रहा हूँ, ऐसे उंगलियों पे सॉल्व कर दोगे। क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन कोई सा ही हो, आप घबराना मत, बेसिक अपना मजबूत रखो। और फॉर्मूले और होते हैं जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। मैं आपको पूरे फॉर्मूला करवा दूंगा, अलग से फॉर्मूला की कॉपी बनवा दूंगा, बट आप थोड़ा सा बेसिक समझ लो। और साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा कोस थीटा, कोट थीटा बराबर होता है कोस थीटा साइन थीटा। ये बिल्कुल बेसिक फॉर्मूले हैं, बिल्कुल बेसिक। और इनके अलावा भी फॉर्मूले हैं। देखिए कई बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि सर मतलब ये 1 साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा कैसे।
तो मैं आपको बताता हूँ कि साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा ऐसे कि इसका अपोजिट है, जस्ट उल्टा। यदि आप ऐसे लिख दोगे साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा, तो ये तो कैसे होगा, ये तो इसके बराबर हो गया, ऐसा नहीं होता। साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा, इसका जस्ट अपोजिट होता है। साइन थीटा बराबर 1 कोसेक थीटा। और कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, अब कई लोग सोच रहे हैं कि अब कोसेक थीटा बराबर बिल्कुल सिंपल है, कोसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, ऐसा होगा, ऐसा ही होगा, सेम वैसे ही ऐसे होगा। कोस थीटा बराबर 1/sec थीटा है, तो सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा। और टेन थीटा बराबर 1/cot थीटा है, तो कोट थीटा बराबर 1/tan थीटा। इसका जस्ट अपोजिट, ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, इसका जस्ट अपोजिट इसलिए होता है। देखो मैं आपको एक एग्जांपल कि साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, और कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब होता है। इसलिए होता है इसका जस्ट अपोजिट कि साइन थीटा बराबर तो लंब बटा कर्ण होता है, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब होता है। इन दोनों का जस्ट अपोजिट इसलिए होता है। और कोस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है, और सेक थीटा बराबर होगा कर्ण बटा आधार, इसका जस्ट अपोजिट। और सेम वैसे ही टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार होता है, तो कोट थीटा बराबर आधार बटा लंब, इसलिए होता है। अगर फिर भी आपको समझ में नहीं आया, एक एग्जांपल और दे रहा हूँ मैं। कोई त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये 90 डिग्री का कोण है, ये न्यून कोण है, ये इसका कर्ण है के, ये इसका आधार है, ये इसका लंब है। इसमें हमको ज्ञात करना है साइन ए, मतलब ये वाला। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर साइन ए कैसे ज्ञात करेंगे, क्या होगा, हमारे तो कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। बिल्कुल सिंपल है, आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, इसमें ज्ञात करो साइन ए, तो आप कहीं मत जाओ, सीधा आओ, आपके पास एक सिंपल सा फॉर्मूला है, लाल बटा कक्का। अब इसमें जाओ, साइन बराबर क्या होता है, साइन थीटा ए यहाँ पे एंगल का ही काम कर देता है। एक हट के बात बता देता हूँ मैं आपको, इसको भी जस्ट सोल्व करेंगे कि जो इस साइन ए होता है ना, इसको ऐसे मत समझ लेना कि साइन क्रॉस ए, इसके मल्टीप्लाई में नहीं है, ये कतई गलत है। और एक के बिना ध्यान से सुनना, काम की बात है, एक के बिना साइन का कोई मतलब नहीं है, बिना एंगल के साइन का कुछ भी मतलब नहीं है। साइन ए ये इसके मल्टीप्लाई में नहीं है, इसका एंगल है। साइन थीटा, साइन बी, ऐसे कुछ भी बोल सकते हो आप, बट ये इसके मल्टीप्लाई में नहीं है, इतना ध्यान रखना। अब ज्ञात करेंगे हम साइन ए। साइन ए बराबर होता है लंब बटा कर्ण। अब यहाँ पे देखो, इसका लंब है, लंब क्या है, बी सी अपॉन कर्ण ए सी। साइन ए बराबर लंब बटा कर्ण। अब कोई बोल रहा है कि सर आपने तो साइन ए ज्ञात कर दिया, मुझे तो कोस ए ज्ञात करना है, तो कोस ए ज्ञात कर लो आप, कोस ए। बिल्कुल सिंपल है, जाओ लाल बटा कक्का, कोस ये रहा आपका, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। जाओ अपने ट्रायंगल पे जाओ, आधार क्या है ए बी, कर्ण क्या है ए सी।
ए बी बटा ए सी। अब कोई बोलेगा सर मुझे टेन ज्ञात करना है, आराम से जाओ, टेन ए, टेन का क्या है, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार, लंब क्या है बी सी, आधार ए बी। कोई बोलेगा सर मुझे कोट ज्ञात करना है। अब कहीं कहीं बच्चे तो इतना समझाने के बाद इतना समझ गया कि सर कोट ज्ञात करना है ना, तो मैं ना तो लाल पे जाऊंगा ना लाल बटा कक्का पे जाऊंगा, सीधा बोल दूंगा कि कोट तो टेन का अपोजिट होता है, सीधा इसका अपोजिट कर दूंगा ये। और कहीं कहीं बोलेंगे नहीं सर मुझे तो सूत्र की जांच करनी है कि ये सूत्र सही है या गलत है, इसलिए मैं तो सूत्र से ही करूँगा। भाई तू सूत्र से कर ले, कोट ए, और कोट बराबर क्या होता है, आधार अपॉन लंब, आधार अपॉन लंब, आधार क्या है ए बी और लंब बी सी, ए बी और बी सी। तो ऐसे ज्ञात कर ले चाहे ऐसे ज्ञात कर ले, आना बराबर ही है। अब कोई बोलेगा सर मुझे कोट हो गया, सेक ज्ञात करना है, सेक ए। कोई तो समझ जाएगा कि सर मैं इतना समझ चुका हूँ कि टेन का अपोजिट यदि कोट है तो सेक का अपोजिट मतलब जस्ट उल्टा कोस है। तो मैं ना तो लाल बटा कक्का करण आधार कुछ नहीं करूँगा, कोस ए बराबर ए बी अपॉन ए सी है, तो मैं सेक ए बराबर ए सी अपॉन ए बी सीधा लिख दूँगा कि जस्ट अपोजिट होता है इसका। और कोई अगर सूत्र से करना चाहे तो वो ऐसे कर लेगा, सेक ए बराबर करण अपॉन ये होता है ऐसे कोट सेक और कोसेक, करण अपॉन आधार, करण अपॉन आधार। इस ट्राइंगल में इसमें देखो करण क्या है एसी, एसी अपॉन आधार, आधार क्या है ए बी। ठीक इसी प्रकार कोसेक ज्ञात कर लेना। ये बिल्कुल बेसिक है जो आपको आनी चाहिए, नहीं आए कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट में बता देना, बट ये बिल्कुल बेसिक है। अब हम बात करते हैं आपकी ट्रिग्नोमेट्री में प्रश्न वाली है 8, प्रश्न वाली 8 एक बेसिक क्वेश्चन ले लेता है अपनी तरफ से ही, फिर आपको एक एक किताब का उदाहरण है, किताब के पूरे प्रश्न भी समझाए जाएंगे, एक नॉर्मली अपनी तरफ से क्वेश्चन ले लेते हैं। एग्जाम्पल फर्स्ट, यदि कोई समकोण त्रिभुज जिसका कर्ण 3 है और आधार 1 है तो उसके निम्न त्रिकोणमिति ज्ञात कीजिए। साइन ए, कोस ए, टेन ए, कोट ए, सेक ए, कोसेक ए। ये सब हमको ज्ञात करना है। हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि कोई त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज जिसका ये कोण 90 डिग्री है, ये न्यून कोण है ए बी और सी। इसमें ये कर्ण हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया। हमको दे रखा है जिसका कर्ण 3 है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, दूरी 3, और आधार 1 है, ये हो गया 1। अब हमको ज्ञात करना है बीसी लंब, तो इसका सीधा सा फॉर्मूला है पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण का स्क्वायर
बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, आपको ज्ञात क्या करना है, लंब। तो लंब को तो यहीं रहने दो, कर्ण का स्क्वायर, इसको आधार को इधर ले आओ, आधार का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर। मान रखो कर्ण का 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर बराबर एल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 1 का स्क्वायर 1, एल स्क्वायर मतलब लंब का स्क्वायर 8 बराबर एल। तो एल बराबर √8। अब √8 को हम सीधा लिखते हैं 2√2। अब कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर इसको 2√2 कैसे लिख दिया। मतलब बिल्कुल बेसिक है, मैं आपको एक एक चीज़ बताऊंगा कि इसको 2√2 कैसे लिख दिया है हम। आओ, एल बराबर √8। √8 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 गुणा 2। इतना तो सही सब समझ गए होंगे। 4 का रूट क्या होता है 2, और ये 2 रूट अंदर के रह जाएंगे, इसलिए इसको लिख देते हैं हम 2√2। अब जो हमारे नया त्रिभुज बन के आ रहा है वो ये हो जाएगा, ये लंब ये ज्ञात कर लिया हमने 2√2, ये आधार ये 1 दे ही रखा था हमको, ये कर्ण ये 3 दे रखा था। अब आपको कुछ भी पूछे आप सब ज्ञात कर सकते हो, इससे सब ज्ञात कर सकते हो, आपके पास सब कुछ है। आपको पूछा है, सबसे पहले लिख लो आप लाल बटा कक्का। आपको पूछा है साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। साइन ए लंब कितना है, आराम से देखो, कोई जल्दबाजी नहीं है, 2√2 अपॉन कर्ण 3, ये इसका आंसर हो गया। आपको पूछा है कोस ए। अब कोस ए बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। आधार कितना है इसमें 1, और कर्ण कितना है 3, 1/3, ये इसका आंसर हो गया। आपको पूछा है टेन ए, सारे त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे उसने, आराम से एक एक ज्ञात कर लो। टेन ए लंब बटे आधार, लंब कितना है 2√2, आधार कितना है 1। और कई बच्चों को ये भी पता है कि सर टेन ए बराबर होता है साइन ए अपॉन कोस ए, ये फॉर्मूला होता है एक, ये आपको आगे बता देंगे, या अभी आपका इतना बेसिक हुआ नहीं है, धीरे धीरे और बहुत फॉर्मूले इसमें। पर टेन ए बराबर साइन ए अपॉन कोस ए होता है, इससे भी यदि हम मान निकालेंगे तो यही आएगा। और आपको विश्वास नहीं है तो ज़्यादा जोर मत देना, ये आगे आ जाएगा, मैं हल्का सा निकाल के बता देता हूँ आपको। यदि किसी को समझ में नहीं आए तो आगे आ जाएगा, बट जिसको समझ में आ रहा है उसके लिए बता रहा हूँ कि ये सेम ही आएगा। टेन ए बराबर होता है साइन ए अपॉन कोस ए। साइन ए का मान रख दो 2√2 अपॉन 3, कोस ए का मान रख दो 1/3, 3 से 3 कट जाएगा, और 2√2 अपॉन 1। सेम वैल्यू आती है, कुछ भी फर्क नहीं होता। मेथड चेंज करने से या फॉर्मूले चेंज करने से आंसर चेंज नहीं होते, आंसर सेम रहते हैं, चाहे कौन सा ही मेथड लगाओ, बिल्कुल सेम आंसर आएगा। अब याद करना है हमको कोट ए, और कोट ए बराबर सीधा फॉर्मूला होता है, ये रहा आपके पास, साइन कोस टेन कोट, आधार अपॉन लंब, आधार अपॉन लंब। या तो इससे कर लो, आधार कितना है आपका 1, और लंब 2√2, 1/2√2, ये आ गया। और कोई बच्चे समझ रहे हैं कि सर मैं तो समझ चुका हूँ आपकी बात। यदि हमने टेन ए बराबर निकाल लिया है, टेन ए बराबर कितना आया था हमारे 2√2 अपॉन 1, 2√2 अपॉन 1, तो सर कोट तो टेन का जस्ट अपोजिट ही होता है, मैं तो सीधा इसका उल्टा कर दूंगा। ये लो, कोट ए बराबर 1/2√2।
आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, आंसर सेम आएंगे। अब ज्ञात करते हैं हम सेक ए, और सेक ए बराबर क्या फॉर्मूला होता है, कर्ण अपॉन आधार। कर्ण अपॉन आधार, कर्ण कितना ज्ञात किया था हमने 3 और आधार 1। और कोई बच्चा फिर सोचे कि सर सेक का तो मुझे सीधा ही पता है कि सेक के बराबर होता है 1 अपॉन कोस ए, मतलब कोस ए का जस्ट उल्टा 1 अपॉन कोस। कोस ए का कितना मान आया था हमारे पास 1/3, 1/3 ये ऊपर चला जाएगा तो 3/1 बराबर 3, ये सेक ए का मान आ जाएगा। अब बचा कोसेक, और कोसेक के बराबर होता है कर्ण अपॉन लंब। कर्ण अपॉन लंब, आ जाओ कोसेक ए बराबर कर्ण, कर्ण कितना दे रखा है 3, और लंब, लंब कितना है 2√2। और कई बच्चे वही बात फिर है कि सर कोसेक है तो मतलब साइन का जस्ट अपोजिट होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, कोसेक के 1 अपॉन साइन होता है। तो यहाँ पे आप साइन का मान रख दो, 1 अपॉन साइन का मान आया था हमारे 2√2/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा 3/2√2। ये हो गया बेसिक, और ऐसा ही होता है। इसके अलावा और कोई फॉर्मूले आएंगे, फॉर्मूलों की आपको अलग से बुक या अलग से मैं वो प्रोवाइड करवा दूंगा, कॉपी अलग से, बिल्कुल पूरे ट्रिग्नोमेट्री के एक साथ नहीं बता रहा है क्योंकि ज़्यादा हो जाएंगे या फिर आपको ऊपर से जाएंगे, समझ में नहीं आएगा कि मतलब ये क्या हो गया। अब मैं सीधा इतना बेसिक बताने के बाद सीधा चलता हूँ अपनी एक्सरसाइज 8। पर्सन वाला 8.1, इसका एग्जाम्पल नंबर 1, ये तो हमने मन से लिया था। ये है प्रश्नावली 8.1, इसका एग्जाम्पल नंबर 1। ये हमारी बुक रही, इसमें हम गए प्रश्नावली 8, बिल्कुल सर ये प्रश्नावली 8 है, इसका एग्जाम्पल नंबर 1 ये रहा। एग्जाम्पल नंबर 1 बिल्कुल सेम है, इसलिए मैं आपको एग्जाम्पल नंबर 2 करवा देता हूँ, क्योंकि इसमें शायद मान भी वही है जो हमने लिए थे, बिल्कुल सेम है, कोई थोड़ा बहुत अलग है। हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पर। ये रहा एग्जाम्पल नंबर 2, और उससे पहले एग्जाम्पल नंबर 1 ये बता देता हूँ मैं आपको। उदाहरण 1, ये दे रखा है यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। आप बुक में कुछ मत देखो, ये बुक को साइड में रख दिया, हमको सीधा सा दे रखा है कि tan a बराबर 4/3, ये हमारा एग्जाम्पल है। इसके अलावा कुछ नहीं दे रखा। अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए, ये हमसे पूछ रखा है। अन्य त्रिकोणमितीय कौन कौन से बच गए tan के अलावा, तो पहले यहाँ पे लिख लो। साइन ए ज्ञात करना है हमको, कोस ए ज्ञात करना है, tan तो आ ही गया, कोट ए ज्ञात करना है, सेक ज्ञात करना है, कोसेक ज्ञात करना है। पूरे 6 होते हैं जिनमें एक तो दे रखा है और ये ज्ञात करना है। अब कई बच्चे तो स्मार्ट है, वो सीधा भी ज्ञात कर लेंगे, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि वो कैसे ज्ञात कर लेंगे सीधा। और कई बच्चे हैं जो त्रिभुज बना के ज्ञात करेंगे, उनके लिए भी बता देता हूँ मैं कि वो त्रिभुज बना के ज्ञात कैसे करेंगे। आ जाओ पहले बेसिक समझते हैं, फिर मैं आपको सीधा भी ज्ञात करके बता दूंगा कि बिना त्रिभुज बनाए सीधा इसका कैसा ज्ञात करेंगे। हमारे होता है लाल बटा कक्का, ये हो गया tan a, लंब बटा आधार 4/3,
ये हो गया ट्राइंगल, ये इसका 90 का एंगल, ए बी सी, न्यून कोण, समकोण, लंब कितना दे रखा है 4, आधार 3, कर्ण ज्ञात करना है हमको, तो सीधा पाइथागोरस से ज्ञात कर लेंगे। गोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये कर्ण तो ज्ञात ही करना है हमको। लंब का स्क्वायर 4 का स्क्वायर प्लस आधार 3 का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 25, कर्ण बराबर √25, कर्ण बराबर 5। ये आ गया 5। अब कुछ भी वैल्यू पूछे हमसे हम ज्ञात कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना ट्राइंगल बना लेते हैं अलग से। ये अपना ट्राइंगल हो गया। इसमें ये हमको दे रखा है 3, एक बार और देख लेते हैं क्या क्या दे रखा है हमको। ये 4, ये 3 दे रखा है और ये हमने ज्ञात किया था 5। ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। इसमें से हमको 10 ए बराबर दे रखा था, और 4/3, और बाकी के त्रिकोणमितीय अनुपात पूछे थे। तो आप लिख लो साइड में साइन ए बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ण। लंब कितना है इसमें 4 और कर्ण 5। ये एक हो गया। कोस आधार बटा कर्ण, ये आधार हो गया और ये कर्ण हो गया। 10 दे रखा है। कोट आधार बटा लंब, आधार 3 और लंब 4। साइन कोस 10 कोट, और क्या बचा अब सेक और कोसेक। सेक कर्ण बटा आधार, कर्ण कितना है 5, आधार 3 कोसेक। कोसेक बराबर ये हो जाएगा कर्ण बटा लंब। कर्ण कितना है इसमें 5 और लंब 4। ये आ गया आपके सारे मान। एक तो ऐसे त्रिभुज बना के फाइंड आउट कर सकते हैं, और एक और तरीका है, वो यदि किसी को समझ में ना आए तो ठीक है, बल्कि जो मैंने फॉर्मूले बताए थे उनके आधार पे वो सीधा ज्ञात कर सकते हैं कि 10 ए बराबर, यदि कितना दे रखा था हमको 4/3, तो बाकी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करने हैं। तो हमें पता है कि 10 का जस्ट अपोजिट क्या होता है कोट, तो कोट ये आ गया। कोट ए बराबर 3/4। ये 2 ज्ञात हो गई। अब तीसरा ज्ञात करना है हमको साइन। उसके लिए मतलब थोड़ा सा शायद 10 को लिख सकते हैं हम साइन अपॉन कोस 4/3। ये यहाँ पे फिर इसका मतलब सीधा, ये तो हो गया लंब
और ये हो गया आधार। कर्ण ज्ञात कर लेंगे। सीधा कर्ण आएगा 5। मतलब ऐसे मन में भी सोच सकते हो कि अब सीधा कैसे आएगा। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये 16 और 9 और ये 16 25 का रूट 5। और यहाँ से फिर सीधा मतलब मन में माइंड में कैलकुलेशन कर लो कि साइन बराबर क्या होता है। ये एक कोड तो जस्ट हो ही जाएगा। और साइन बराबर क्या होता है, एल अपॉन ए तो ये है। और साइन बराबर होता है एल अपॉन के। एल तो दे रखा है हमको 4 और के आ गया हमारे पास 5। ऐसे सीधा मतलब इतनी वो करने की ज़रूरत नहीं है, इतनी कठिनाई से इतना पूरा। और कोस निकाल दो। अब कोस की कैसे निकालोगे, कि हमारे पास ये है, टेन है, कोट है, साइन है। कोस निकालना है हमको, तो कोस का सिंपल सा है आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है इसमें देख लो 3 और कर्ण कितना है था हमारे पास 5। और अब ऐसे ना निकाल कर सीधा सेक सीधा हो जाएगा। कोस का जस्ट अपोजिट 5/3 और कोसेक हो जाएगा साइन का जस्ट अपोजिट। और साइन आया था हमारे पास 4/5 और 4/5 5/4। ऐसे सीधा भी निकाल सकते हैं माइंड में सोच करके। और ऐसे त्रिभुज बना के ऐसे लिख के ऐसे ज्ञात करो तो ऐसे आपकी इच्छा।